नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान दिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग के 15 टिप्पर को किया रवाना। मुख्यमंत्री ने सेना के जवान के निधन पर किया शोक व्यक्त। हरित ऊर्जा के उपयोग से पर्यावरण संरक्षण और आत्मनिर्भर हिमाचल का सपना होगा साकार। जिला ऊना, कांगड़ा, सोलन, सिरमौर, मंडी और शिमला में स्थापित होंगे सोलर पार्क। आपदा राहत कोष के लिए अंशदान। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के छठे दिन आज प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कई महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर दिए। गौ सदन से संबंधित पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा, गाय को हमारी संस्कृति में माता का दर्जा दिया गया और निश्चित तौर पर कई विधायकों ने हमारी इसमें चिंता व्यक्त की है। मैं सभी बात को बड़े गौर से सुन रहा था। पूर्व मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को रखा, सतपाल सत्ती जी ने भी रखा। हमारा सबका विषय ये है कि गाय के संदर्भ में हमें गौ माता का संरक्षण कैसे करना चाहिए। और हर विधानसभा में हम भी 15-20 साल से ये चीजें सुनते आ रहे हैं। मेरा मानना है कि हमें अच्छी गौ सेंचुरी बनाने की जरूरत। मैंने संजय रतन जी ने जो बात की, मैंने देखा कि लुथान की जो गौ सेंचुरी है उन नदी के साथ अब 1000 गायें रखी जाती है। जितनी भी गायें हैं जो भी मृत्यु को प्राप्त होती, जब हम उसको माता का दर्जा देते हैं तो उसका रख रखाव भी अच्छे तरीके से होना चाहिए। मैं इस सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि जो अब आगे से गौ सेंचुरी बनेगी, जो हमारा मिल्क सेस के माध्यम से जो कुछ पैसा बचेगा वो हम लैंड अच्छी जगह एक्वायर भी कर सकते हैं और जहां सरकार की जगह होगी वहां सरकारी जगह पर भी बना सकते हैं। पूरी तरह से एंड टू एंड इसका कार्यक्रम बनाएंगे कि गाय किसने छोड़ी, कितने समय वो गौ सदन में रही, उसकी क्या समस्या थी और किस जिला वाइज थे। अगर सरकार की हमें जगह मिलेगी, सरकार की जगह में हम सरकारी जगह बनाएंगे। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से आपको ये भी आश्वासन देना चाहता हूं कि अगर सरकारी जगह नहीं मिलेगी तो अच्छे स्थान पर गाय की माता के लिए गौ सदन बनाए जाएंगे। ये मैं कहना चाहता हूं ताकि हमारी ये समस्या है उसके लिए खुलापन भी चाहिए। गाय के लिए ये नहीं है कि उसके लिए हम काऊ शेड बना दो, ये बना दो, उसको चरने के लिए भी खुलापन चाहिए। अगर कहीं सरकारी जगह के साथ कोई प्राइवेट निजी जगह मिलती है तो उस खुलेपन के लिए हम निजी जगह भी ले लेंगे। ये चिंता का विषय है। गौ की संरक्षण भी चाहते हैं, गौ माता जो छोड़ी जाती है उसका बचाव भी चाहते हैं और उसके अंतिम सांस तक उसकी रक्षा करना भी चाहते हैं। ये कांग्रेस पार्टी की अपना वचनबद्धता है। इसीलिए हमने 700 रुपए से 1200 रुपए बढ़ाया और निश्चित तौर पर हम आगे भी गौ माता सिर्फ शब्दों में नहीं रहेगी, उसको हम माता के असली स्वरूप में हम लाएंगे। कोरोना काल के दौरान आउटसोर्स पर रखे गए स्वास्थ्य कर्मियों से संबंधित पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही है कि कोरोना काल में जिन लोगों को रखा गया विकट परिस्थितियां, लेकिन जो रखा गया उनके लिए कोई नियम नहीं बनाए गए, कोई कानून नहीं बनाए गए। और आप जानते हैं जो किसी नियम और कानून के तहत ना रखे जाएं तो हाई कोर्ट उसका भी संज्ञान लेता है। और अगर गलत कर दिया जाए तो जैसे ओम प्रकाश चौटाला जी हरियाणा में थे तो उस प्रकार के हालात पैदा होते हैं। लेकिन कोरोना काल में जिन भी लोगों को रखा गया, किस आधार पर रखा गया कि आओ और लग जाओ, उन बेचारों ने सेवाएं दी। ये बात सही है, उन बेचारों ने सेवाएं दी। जब कोरोना काल में जिन्होंने सर्विस की, कोई सर्विस रूल्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है, फिर भी हमने उनको एक्सटेंशन देने की बार बार कोशिश की और जो उनकी पेमेंट थी उसको भी हमने निकाला। जो माननीय सदस्य ने कहा कि उनकी पेमेंट 9 महीने की नहीं मिली, ऐसी कोई बात नहीं है। आरकेएस के थ्रू उनकी पेमेंट की जाती है और सिर्फ अभी जो कुछ लोग रह गए हैं जिसमें 3.5 करोड़ रुपया रह गया, उनकी वो पेमेंट भी जल्दी रिलीज कर दी जाएगी। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, इनका जो अनुभव है, अगर कोरोना काल के जो लगे हैं, जब हम
प्रेफरेंस इनको हम जिस जगह जरूरत होगी, कहीं पार्ट टाइम वर्कर्स रखने की या आउटसोर्स पर कहीं रखने की, तो हम उसमें देख सकते हैं कि वो कितने साल कैसी मेरिट में रहे हॉस्पिटल के हिसाब से, वहाँ भी NHM में। तो उसको उनको देखा जा सकता है। लेकिन कोई भी नियुक्ति सरकार में होती है, मेरा ये मानना है, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी भी जानते हैं, आप भी जानते होंगे, कोई नियुक्ति करने से पहले नियम बनाए जाते हैं और नियम बनाकर उनको नियुक्त किया जाएगा। हम तो हर जगह है ही, हम तो विपिन जी, हम तो हर जगह ही जो आपने पिछले कई की है, सब जगह व्यवस्था को ठीक करने लगे। जो अव्यवस्था आपने फैलाई, इसी को तो व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं। जो हम ठीक कर रहे हैं ना, ये सब कर रहे हैं, आपके टाइम से कितने लगे हुए। तो हम जहां भी होगा उचित भविष्य में देखा जाएगा, सब चीजों को देखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये जो कोरोना काल में जिन लोगों ने ड्यूटियां दी है उनके प्रति हमारी सरकार संवेदनशील है। भविष्य में इस पर विचार भी किया जा सकता है कि कैसे इनको रखा जाए। धन्यवाद। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज चौड़ा मैदान शिमला से लोक निर्माण विभाग के शिमला जोन के लिए 15 टिप्पर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इनमें से B&R मंडल शिमला 1 के लिए 1 टिप्पर, निर्मंड के लिए 3, रामपुर, कल्पा, रोहड़ू, जुब्बल एवं कोटखाई मंडल के लिए 2-2 और भावानगर के लिए 1 टिप्पर शामिल है। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि लोक निर्माण विभाग को आवश्यक मशीनरी जैसे कि टिप्पर, JCB एवं पोकलेन इत्यादि की खरीद के लिए 60 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इससे विभाग की कार्यक्षमता बढ़ेगी और मशीनों की कमी की समस्या का हल भी हो सकेगा। जब से हमारी सरकार आई, मेरी माननीय मंत्री जी से चर्चा हुई, अधिकारियों के साथ बैठक हुई और उसके बाद हमने एक फैसला किया कि PWD में काफ़ी वर्षों से उसकी अपनी मशीनरी नहीं है, JCB नहीं है, पोकलाइन नहीं है, टिप्पर नहीं है, और जब हमारा रास्ते बंद हो जाते हैं तो हमें बाहर से लेना पड़ता है। इसके लिए हमने 60 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाई और 15-20 साल से जो पुरानी गाड़ियां हैं उनको हमने कहा कि नई व्यवस्था के तहत टिप्पर भी हर एक डिवीज़न में जाएगा और JCB भी नहीं जाएगी, जिसका कि आज हमने उनको रवाना किया है। जब हमारा बर्फ़ का सीज़न होता है या आपदा आती है तो हमने पाया गया कि PWD के पास तो पूरा उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं। फिर उसके बाद हमने इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया और आज मुझे खुशी है कि अभी हमारी सरकार के इस वित्तीय वर्ष से पहले ही हमने तकरीबन 82 जो है और जो आयशर के हमारे ट्रक है इनको भेजा और 107 के करीब JCB है जो सभी डिवीजनों में जाएगी, जबकि हमारे डिवीजनों की संख्या सिर्फ 72 है। तो 2-4 और अगर बढ़ भी जाएंगे तो उनके लिए भी पर्याप्त मात्रा में JCB और आयशर की सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है। में पूरा व्यवस्था परिवर्तन हो गया। पता करिए, जो पहले टेंडर 51 दिन में फाइनल होते थे उनको 30 दिन के समय के अंदर फाइनल कर दिया गया है। विभाग में आर्किटेक्चर का एक नया पैनल बनाया गया है, तो पूरी तरह व्यवस्था परिवर्तन PWD में हो गया है और जितना स्पीडअप काम अभी PWD में हम कर रहे हैं, आने वाले समय में नई नई टेक्नोलॉजी के साथ हम रोडों को बना रहे हैं। तो उस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि सारी जो हमारी सड़कें आपको आता है अभी, सारी सड़कों को हम पूरी तरह रिपेयर और ठीक कर रहे हैं और इस दृष्टिकोण से PWD में हमारा काम जो है वो काफ़ी उस स्तर पर चला हुआ है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भारतीय सेना की 26वीं पंजाब रेजिमेंट में सेवारत श्री हैप्पी सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। लेह लद्दाख सीमा पर सेवाएं दे रहे श्री हैप्पी सिंह का निधन ब्रेन हेमरेज के कारण आर्मी अस्पताल में हुआ। उन्होंने शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की और ईश्वर से परिवारजनों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने का साहस प्रदान करने की प्रार्थना की है। प्रदेश सरकार हरित ऊर्जा को अपनाकर स्वच्छ वातावरण और पर्यावरण से प्रदेश को विकास की राह पर अग्रसर कर रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार नवीकरणीय ऊर्जा को तेजी से अपनाते हुए राज्य के सुनहरे एवं हरित भविष्य को सुरक्षित कर रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 31 मार्च 2026 तक हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2024-25 के बजट में हरित ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रदेश की महत्वाकांक्षी सौर ऊर्जा परियोजना पेखू बेला को 31 मार्च 2024 तक शुरू किया जाएगा। ऊना में 10 मेगावाट क्षमता वाली
अघलौर सौर ऊर्जा परियोजना को जून 2024 और ऊना के भंजाल में 5 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना को सितंबर 2024 में प्रदेश की जनता को समर्पित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। युवाओं को सौर ऊर्जा दोहन के क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के दूसरे चरण के तहत अपनी भूमि पर 100 से 500 किलोवाट तक की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं को 45% उपदान दिया जा रहा है। प्रदेश में सौर ऊर्जा परियोजनाओं, रूफटॉप सौर संयंत्र एवं अन्य अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बाल बालिका आश्रम, वृद्धाश्रम और राजीव गांधी आदर्श डे बोर्डिंग पाठशालाओं में सौर रूफटॉप संयंत्र एवं सोलर वाटर हीटिंग संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की। जिला ऊना, कांगड़ा, सोलन, सिरमौर, मंडी एवं शिमला में 501 मेगावाट क्षमता के 5 सोलर पार्क एवं 212 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। प्रदेश के सरकारी भवनों में कनेक्टेड लोड को कम से कम 20% की आपूर्ति ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सोलर प्लांट के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से करना अनिवार्य किया जाएगा। सोलन, पालमपुर और धर्मशाला नगर निगमों में सभी घरेलू उपभोक्ताओं को नए भवनों में सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य किया जाएगा और इन निगमों में स्थित सरकारी भवनों की छत पर चरणबद्ध तरीके से सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। सूरज की चमक से हिमाचल को निखारने, युवाओं को स्वरोजगार दिलाने और हिमाचल को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की मुख्यमंत्री की पहल सार्थक होती नजर आ रही है। राजस्व एवं बागवानी मंत्री श्री जगत सिंह नेगी ने आज शिमला में अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति किन्नौर की ओर से मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को आपदा राहत कोष के लिए 1,50,000 रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने अंशदान के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये अंशदान आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाने में सहायक सिद्ध होगा।